राजधानी भोपाल में कोरोना योद्धाओं पर लाठी बरसाने के मामले पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस घटना को लेकर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। वहीं विधानसभा उपचुनाव में मिली हार को जीतू पटवारी ने जनता का जनादेश बताते हुए विपक्ष की भूमिका में रहकर जनता की लड़ाई लड़ने की बात कही। राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में गुरुवार को कोरोना योद्धाओं पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि नौकरी से निकाले जाने के बाद शिवराज सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस के इस लाठी चार्ज में कम से कम 15 कोरोना वॉरियर्स घायल हो गए। पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस घटना को लेकर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा राज्य है जहां कोरोना योद्धाओं को रोजगार की मांग को लेकर राजधानी में पीटा गया। अगर शिवराज सरकार को आंदोलनकारियों से कोई समस्या थी तो सरकार की तरफ से आंदोलन को समाप्त करने की कोई पहल करनी चाहिए थी। लाठी बरसवाई, उनको रोजगार के लिए कुछ डिमांड था। ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री ने तालियां बजाई इन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने कोरोना की इस महामारी में साथ दिया, अपनी जान जोखिम में डाली। थालियां बजवाई, देश को अलग अलग तरीके से अलग अलग सेलिब्रिटीज़ ने इनको सर माथे पे बिठाने की प्रोसेस की। मुझे याद है शिवराज सिंह चौहान ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 50 लाख रुपया कोई भी कोरोना का हमारा परिवार का साथी योद्धा अगर हताहत हुआ तो मैं दूंगा। फिर उन्होंने कहा 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दूंगा। फिर उन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग इस तरह की बातें की जिससे कि उत्साह बढ़े और एक मुख्यमंत्री का दायित्व होता है। उनने किया, उसका स्वागत भी किया सबने। पर कल जो परिस्थिति सामने थी उसमें महिलाओं को पीटा गया, मारा गया, गर्भवती महिलाओं को पीटा गया, मारा गया। जिस तरीके से पूरा प्रोसेस दिखा बना, बड़ा चिंता का विषय हुआ, बड़ी निंदा का विषय हुआ। मध्य प्रदेश शर्मसार हुआ। पहला देश का राज्य है मध्य प्रदेश जिसने कोरोना के उन योद्धाओं को जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया इस महामारी में, खुद कुछ लोग हताहत हुए, कुछ पीड़ित हुए और उनको फिर लाठियां और डंडे पड़े। ये देश का पहला राज्य बन गया मेरा मध्य प्रदेश। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, इतनी निर्दयी सरकार नहीं हो सकती और इतना निर्दयी कोई प्रशासन नहीं हो सकता। आपने उनको हटाना था, बातचीत करके हटाते। कोई मंत्री चला जाता, कोई पीएस चला जाता, आपके विभाग का कोई सेक्रेटरी चला जाता, मुख्यमंत्री सचिवालय से कोई चला जाता, उनसे बात करता, 10-20 लोगों से बात करता। जब तक बात नहीं होती तब तक उनको समझा बुझा के हटाते। लाठियां डंडों से हटाना, मैं मानता हूं मुख्यमंत्री को स्वयं चिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन करे मुख्यमंत्री जी कि उन लोगों को जो मारा पीटा गया वो सही है तो आपने जो वोट लिया उसका आपको भगवान आपका भला करे, और अगर गलत है तो उनको बुला के बात करें। कांग्रेस इस लड़ाई को विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष को लेकर जीतू पटवारी का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष चाहे कोई भी हो, नेतृत्व केवल कमलनाथ ही करेंगे। भाजपा चाहे तो अध्यक्ष बना सकती है। वहीं इस दौरान दिल्ली किसान आंदोलन को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर बरसते नजर आए कि जो किसान की जब बात आती है तो राजनीतिक पुट नहीं आ सकता है। जब सेना की बात आती है, सैनिक की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, राष्ट्रीयता की बात आती है। ऐसे ही किसान की बात में भी राष्ट्रीयता है। एक भगवान है जो जन्म देता है, ईश्वर है, और एक जीवन को चलाने वाला अन्न होता है और अन्न उगाने वाला भी किसान है। दोनों एक श्रेणी में। मुख्यमंत्री जी भी ये बात बार बार कहते हैं मेरे प्रदेश के में, सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने भी कहा। मैं मानता हूँ कि रात के अंधेरे में जो कानून पास किए, ऑर्डिनेंस ला के, अध्यादेश ला के जो कानून बाद में पास करवाए, अपने आप में बताता है कि दाल में कुछ काला है। मैं प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जितनी लागत, जिसमें खाद आता है, बीज आता है, कृषि आती है, सिंचाई आती है, बिजली आती है, जितनी लागत लगे उससे डबल कम से कम मिनिमम प्राइस होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में गेहूँ 1400 रुपये बिक रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं प्राइवेट मंडी खोलने का अध्यादेश इसी सत्र में लेके आऊँगा। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को इस मामले में भ्रमित करना चाहती है। और किसान की जब बात आती है तो कांग्रेस और बीजेपी गौण हो जाती है या राजनीतिक भाव गौण हो जाते हैं।
प्रधानमंत्री जी, देश का किसान इस अन्नदाता आपका और हमारा दोनों का शुभचिंतक है, देश का शुभचिंतक है। सकारात्मकता से उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए जो किसानों की मांग है, उन पर काम होना चाहिए। हठधर्मिता किसी भी प्रकार की किसी भी सरकार के लिए ठीक नहीं। पुरस्कार वापसी भी बोली। गौरतलब है कि गुरुवार को राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में प्रदर्शन कर स्वास्थ्य कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा जमकर लाठियां बरसाई गई थी, जिसको लेकर अब शिवराज सरकार एक बार फिर विपक्ष कांग्रेस के निशाने पर है। भोपाल से मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट।